आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी साधना को लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। यह आप में इतनी शक्तिशाली यह साधना है अपने आप में। यह आपको अपने समय का भगवान बना देती है। यह आपको रातों रात करोड़पति बना देती है। यह आपके फूटे हुए किस्मत को, सोए हुए किस्मत को जगा देती है। इतनी शक्तिशाली यह साधना है और यह चमत्कारी साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी जो साधना, इसका नाम है आराधना यक्षिणी साधना। और यह साधना मात्र 21 बार मंत्र बोलते यह यक्षिणी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। और इस चमत्कारी यक्षिणी का जो नाम है, विधि है, विधान है, मंत्र है, यह कहीं पर भी आप खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, किसी भी किताब में अगर आपको यह साधना मिल जाता है, इसका मंत्र मिल जाता है, इसका विधि मिल जाता है, ये चमत्कारी यक्षिणी का नाम ही मिल जाता है, तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। वो गुरु ही क्या गुरु जो कि एक बार में अपने शिष्य को सिद्धि प्रदान ना करवा सके। और मेरी जितनी भी साधना है वह सब गुप्त शक्तियों द्वारा प्राप्त किया हुआ है। शक्ति अपने मुंह से साधना देती है, मंत्र देती है, सो ही साधना आपके समक्ष लेकर आता हूं। अन्यथा मैं किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। मेरे मंत्र में, मेरे शक्ति में इतना पावर होता है कि आपके समक्ष वो सिद्धि होगी ही होगी। और गुरु ही क्या गुरु जो एक बार में साधना को सिद्ध ना करवा सके। और मैं उन गुरुओं में से नहीं आता हूँ जो कि एक चीज़ को 100 बार करवाता है। मैं उन गुरुओं में से आता हूँ जो कि एक बार में फुल एंड फाइनल करवा दे। यह साधना करती क्या है? ये जो आराधना यक्षिणी है, ये यक्षिणी करती क्या है? तो यह यक्षिणी सोने का जो कॉइन होता है, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये जो होता है वो लाकर आपको देती है। उसकी यह बारिश करती है। यह काम क्या करती है मैं पहले बता देता हूँ। यह आपका मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम ये यक्षिणी करती है। किसी को षटक्रम का बेताज बादशाह बनना है, आप इस यक्षिणी की साधना करके देखिए, आपको यह यक्षिणी वरदान स्वरूप दिया जा रहा है। अगर आपको षटक्रम का बेताज बादशाह बनना है तो इसका षटक्रम अगर कर दिया तो फिर कोई भी उसे नहीं बचा सकता। स्वयं भगवान भी आकर उस षटक्रम को नहीं काट सकता। इतनी यह शक्तिशाली और मायावी यह यक्षिणी है। उसके बाद में यह आपको पैसे से भरा जो गोडाउन होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो करना होता है, मात्र आपके चुटकी बजाते एक जगह से दूसरे जगह हो जाएगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप इसको बोल कर देखिए, आपके पलक झपकने से पहले उतना पैसा ये चोरी कर कर लाकर आपके समक्ष रख देती है। यह आपको सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, उसके बाद में गरा हुआ धन, ये सब आपको ला कर देती है। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह लॉटरी के बारे में बताती है। लॉटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लॉटरी का नंबर देती है। और इसका बताया हुआ लॉटरी का नंबर आंख बंद करके लगाइए, कभी नहीं कटता है। यह सट्टे के बारे में बताती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन, मिलट नाइट, इन सभी का नंबर देती है। और इसका नंबर वरदान है आपके लिए, कभी नहीं कट सकता। उसके बाद में ये आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर ला कर देती है। कौन मिलने आने वाला है, किस लिए मिलने आने वाला है, उसकी जेब में नोट कितने, नोट का नंबर क्या है, ये तक बता देती है। आपको कोई फाइल में उच्च अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए या कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह करना है, बस चुटकी बजाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में यह आपको गरा हुआ धन और गुप्त धन के बारे में बताता है। जो गरा हुआ धन जमीन के नीचे होता है या गुप्त धन होता है, वो आपको बहुत ही सटीक जानकारी ये देती है और ये निकाल कर भी आपको दे देती है अगर आप इसको बोलोगे तो। उसके बाद में यह आपको औषधि का ज्ञान देती है, गुप्त से गुप्त औषधि के बारे में ये आपको बताती है। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त साधनाएं सिखाती है, यह आपको मायावी विद्याएं सिखाती है, यह आपको मायावी विद्या में निपुण कर देती है। उसके बाद मेरा कोई भाई या बहन है जो कि बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे जॉब का एग्ज़ाम होता है, चाहे जिस किसी का भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो दे रहा है लेकिन वो पास नहीं कर पा रहा, बार बार फेल हो जा रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी यक्षिणी को बोल कर देखिए। यहाँ इसने पलक झपकाया नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद में लिस्ट में आपका नाम रहेगा, जो लिस्ट में नाम आता है वो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में
कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, वो बीमारी उसका ठीक नहीं हो रहा, हर जगह जाकर डॉक्टर दिखा लिया, हर जगह जाकर थक चुका है, बस आप इस चमत्कारी यक्षिणी को बोल कर देखिए, इसका मंत्र जाप करके देखिए। यह चमत्कारी यक्षिणी आपके जीवन में जितना भी कष्ट रहेगा, रोग रहेगा, दुख रहेगा, वो जो बीमारी है जड़ से ख़त्म कर देगी। उसके बाद में आप में आकर्षण नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, या चाहे आप किसी के पास बात करने जाते हो वो आप उठ कर चला जाता है, सब आपको इग्नोर करते हैं, तो आप इस चमत्कारी यक्षिणी को बोल कर देखिए। यह आपके स्वर में, या आपकी वाणी में, या आपके पूरे व्यक्तित्व में, या आपके चेहरे में इतना आकर्षण डाल देती है, जो कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, बच्चा बूढ़ा बूढ़ी, स्त्री औरत, पशु पक्षी, जो कोई भी आपको देखेगा तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। आपने किसी को पैसा दिया हो, पैसा नहीं दे रहा, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा। आपका प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया है, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। आपका प्रॉपर्टी बहुत सालों से बिक नहीं रहा है, बस आप इसको बोलिए, ये चुटकी बजाते आपको प्रॉपर्टी बिकवा देगी। आप पर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया, चुटकी बजाते कोर्ट केस हट जाएगा। आपका जॉब नहीं लग रहा, जॉब मिल जाएगा। आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो एग्जाम में पास हो जाएगा। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा, चुटकी बजाते विवाह हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी काम करते हो उसमें सफलता नहीं मिलता, चुटकी हो जाते सफलता मिल जाएगा। आपको पैसे की ज़रूरत है, ये आपको पैसे चोरी कर कर भी ला कर देती है। ये आपको हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सारा कुछ ये ला कर देती है। आपको यह अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। यह आपके लिए किसी को मार भी सकती है और यह आपके लिए खुद भी मर सकती है, इतनी ये वफादार होती है। मायावी शक्ति से यह पूरी तरीके से निपुण होती है। यह आपको अपने समय का भगवान बना देती है। यह साधना करना कब से मैं बता देता हूँ। यह साधना आपको बुधवार वाले दिन या तो शनिवार वाले दिन करना होता है। यह साधना आपको बियावान जंगल में, बियावान खंडहर में, या तो आपको अपने कमरे में करना होता है। कमरे में करोगे तो यह उतना फल नहीं देता, लेकिन बियावान खंडहर या बियावान जंगल में करोगे तो बहुत तगड़ा इसका रिजल्ट आता है और 1,01% सिद्धि मिलती ही मिलती है। शक्ति आपके समक्ष आती ही आती है। आपको क्या करना है, पहले लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, उसका एक पुतला निर्माण करना है लाल रंग से, ठीक है। एक लड़का का पुतला निर्माण करना है, एक लड़की का पुतला निर्माण करना है। उसके बाद में आपको श्रृंगार का सामान लेना है, लाल रंग का वस्त्र लेना है, मतलब साड़ी लेना है, और दुकानदार को बोलेगा कि मेरे को श्रृंगार का, लड़की के श्रृंगार का सामान देने के लिए, तो सारा कुछ दे देती है। चूड़ी उरी जो भी होता है वो श्रृंगार में जो आता है वो आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 प्रकार का मिठाई, 5 प्रकार का फल। उसके बाद में आपको क्या करना है, चावल लेकर जाना है और तिल को मिला लेना है। 1 किलो चावल 1 किलो तिल को मिलाने के बाद में आपको वो रख लेना है अलग से। उसके बाद में आपको चमेली का तेल, चमेली का इत्र और चमेली का फूल का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। और चमेली का ही अगरबत्ती जलेगा इसमें। और आपको चमेली का क्या करना है कि बाखूर लेना है चमेली का, ठीक है। उसके बाद में आपको उसमें लोभान मिलाकर आपको धुनी लगानी है। आपको हवन करना होता है इसमें। आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी को मिलाकर आपको क्या करना होता है, आँख का जो पेड़ होता है, आँख का जो पौधा होता है, उसको तोड़ लेना है। उसका जो दूध निकले उसको आपको एक कटोरे में ले लेना है। उसमें कुमकुम लगाकर, मतलब कुमकुम मिलाकर अनार की कलम से भोजपत्र में एक लड़की का आकार बनाना है, ठीक है। उस भोजपत्र को जलाकर उसका जो राख होगा उसको क्या करना है कि वो जो आपने लाल रंग का पुतला बनाया होगा उसको क्या करना है, उसमें लगा देना है, ठीक है। और आम की लकड़ी से आपको हवन करना है। कपूर जलाकर हवन कीजिएगा। 7 नींबू रहेगा, 7 आपको लौंग रखना है, और 7 आपको क्या करना है कि सुई रखना है। जो नींबू रहेगा उसमें एक एक सुई करके डाल देना है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक रखकर आपको ये जो चमत्कारी मंत्र है, इस मंत्र से आपको हवन करना होता है। पहले आपको 21 बार मंत्र जाप कर लेना, फिर आपको 21 बार हवन करना है। हवन आपको क्या, किस चीज़ से करना है, जो आपने बाखूर लोभान मिलाया होगा उससे आपको हवन करना होता है, ठीक है। आपको 21 बार, एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार हवन में डाला, ऐसे करके आपको 21 बार करना है। फिर आपने जो 7 आपने नींबू लिया होगा, उस नींबू में एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार नींबू आपको हवन में डालना है, ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अनामिका उंगली काटना है आपको, ठीक है। और वो जो आपने लड़की का और लड़का का पुतला बनाया होगा उसके ऊपर अपना 7 बूंद खून लड़के के ऊपर, 7 बूंद खून लड़की के ऊपर डालना है, ठीक है। डालने के बाद में आपको फिर यही मंत्र पढ़ना है। ये चमत्कारी यक्षिणी आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। यह आपसे अपना भोग मांगती है, वो जो आपने श्रृंगार का सामान रखा होगा वो, और अपना पुतला मांगती है। तो आपको पुतला नहीं देना, पहले वचन ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना, वो दोनों पुतला को अपने पास ही रखना है, क्योंकि वो जो पुतला होगा उसी में इसका स्थान होगा, और लड़का का जो पुतला होगा वो आपका होगा, ठीक है। कभी भी आप अपने से उस दोनों पुतले को अलग मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे वो कनेक्टेड हो गई है। उसके बाद में जब भी आपको बुलाना होगा, दोनों पुतला को निकालने के बाद में आपको कपूर जलाना होता है, और इस मंत्र को पढ़कर अपना अनामिका उंगली काटकर 7 बूंद खून जब भी आप नीचे डालोगे उस कपूर के अंदर, जलते हुए कपूर के अंदर, ये यक्षिणी जो है आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। इस यक्षिणी का जो मंत्र है ध्यान से सुनिए।
ओम श्रीम ऐं ह्रीं आराधना हृदय प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। और इसका दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ऐं आराधना प्रियतमा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र का 21 बार जाप करके उसी मंत्र से आपको सारा क्रिया करना है। दोनों में से कोई भी एक मंत्र का कीजिएगा। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बना के रखिए, तभी साधना में सफलता मिलेगा। तो मैं आशा करूँगा आपकी साधना सिद्ध हो और आप आगे जाकर एक अच्छे इंसान बनिए और सबका भला कीजिए।